बिहार पटना, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ है नोटर डेम एकेडमी पटना में। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत दिल से धन्यवाद, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन पर भी हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स। पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का हुआ है अमूमन कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं मिस्टेक होने की, वो नहीं करना है, और जिनका नहीं हुआ है लास्ट में ऐसे क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं जहाँ पर हमारे बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अच्छे विद्यालय में सिलेक्शन हो पाए। तो लेट्स, जिन बच्चों का हुआ है वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन दोज हु आर सिलेक्टेड इन एनडीए, दैट इज नोटर डेम एकेडमी पटना, बिहार टॉप स्कूल इन इंडिया ऑल्सो। नाउ हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन की बात की जाए पेरेंट्स, तो अमूमन 4 दिन यहाँ पर जो है वो निकाले गए हैं, 17 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च। 4 दिन मार्च के महीने में इसको डेट निकाला गया है, जिसको आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं कि कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सिलेक्शन कमेटी के आधार पर, यानी जो 4 या 5 टीचर्स की टीम होती है और उन्हीं के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। अब इसमें बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा कमेंट रहता है, बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, उन पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। या उनको और वैकेंसी आ सकती है क्या माउंट 2 का, या क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक नोटर डेम एकेडमी पटना में? तो जी नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये चीज़ें साफ साफ नोटिफिकेशन में दे दिया गया है पेरेंट्स कि देयर इज नो मोर वैकेंसी एंड एनडीए नोटर डेम एकेडमी पटना बिहार। अब इसके बाद हम बात करें कि सर क्या करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर साफ साफ पेरेंट्स को ये बता दिया गया है कि यू डोंट हैव टू विजिट द स्कूल ऑफिस इन दिस रिगार्ड्स। होता है अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स विजिट करते हैं कि स्कूल कैंपस में या स्कूल ऑफिस में कि सर क्या माउंट 2 की वैकेंसी आने वाली है, या 1 की वैकेंसी आएगी या 2 की आएगी। अगर ऐसा कोई भी जिक्र इस नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। अगर कोई वैकेंसी आती है कैजुअल वैकेंसी, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। और पहली बार हमारा सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा हमारे चैनल सर जी पटना को। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस निकल के आए हैं। जो पहला नोटिफिकेशन है वो है कि एंट्री एंड एग्जिट थ्रू द जूली स्कूल गेट, जो कि पाटलिपुत्रा मॉल के साइड में है पेरेंट्स, वहीं से आप लोग का एंट्री भी होगा, वहाँ से भी एग्जिस्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है कि डेट एंड टाइम अलॉटेड टू यू, जो डेट और टाइम अलॉट किया गया है आपको उसी डेट और टाइम में विद्यालय में जाना है। 18 मार्च तो 17 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च को जो डेट और टाइमिंग है उसमें जाना है। टाइमिंग क्या है ये भी आप सुन लीजिए, 8 बजे सुबह से लेकर 12:30 बजे तक अलग अलग टाइम स्लॉट्स में पेरेंट्स बच्चों का नामांकन है। अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, आप अगर उस रोल नंबर में आते हैं, उस स्लॉट्स में आते हैं, उस टाइम फ्रेमवर्क में आते हैं, तो आप विद्यालय जाकर अपना नामांकन ले सकते हैं पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो है निकल के आई है कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी देयर, पापा और मम्मा दोनों ही को साथ में जाना है नामांकन के दिन। इसको जरूर फॉलो कीजिएगा पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, जिसपे इनफैक्ट एडमिशन्स के टाइम थोड़ा सा बैड इंपैक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो बोथ द पेरेंट्स मस्ट अकॉम्पनी द चाइल्ड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद थर्ड जो है एप्लीकेंट्स एडमिट कार्ड, क्या लेकर जाना है सर? पहला जो चीज निकल इसमें आया है वो है एप्लीकेंट्स का एडमिट कार्ड, उसके बाद जेरॉक्स कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड। जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको आपको लेके जाना है, फिर से एप्लीकेंट का जीरोक्स कॉपी लेके जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, और आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है। आधार कार्ड यहाँ पे पेरेंट्स का भी होना चाहिए, आधार कार्ड यहाँ पे बच्चों का भी होना चाहिए। जिस बच्ची का आप नामांकन लेने जा रहे हैं विद्यालय में, अगर आपके बच्चे लिस्ट में हैं तो आपको उनका आधार कार्ड ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स भी लेकर जाना होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है पेरेंट्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आता है वो है जेरॉक्स कॉपी ऑफ द आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, ओरिजिनल एज वेल एज आधार। करना ये है पेरेंट्स कि एक आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट का अलग फाइल बना लेना है और एक जेरॉक्स कॉपी का फोटो स्टैट का अलग बना लेना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशंस अमूमन इसमें मांगे गए हैं वो आपके पास होने चाहिए, वो आपको उस दिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट अ टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन। इसके बाद वो चीज़ें निकल के आई हैं वो है DOB एंड द आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स अलॉन्ग विद द चाइल्ड। ये चीज़ों को बार बार बताया गया है, बार बार रिपीट किया गया है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। DOB जहाँ से आपने बनवाया था या जहाँ से बनवा कर रखा है उसका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंटेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दिए होंगे पेरेंट्स, उसी का फोटो स्टैट और ओरिजिनल लेके जाना है। अगेन आई रिपीट, जो आपने फॉर्म फिल करने के समय आपने डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा, ये कैफे के थ्रू या आपने पर्सनल अपने फॉर्म पे फिल किया होगा, वही आपको जेरॉक्स और ओरिजिनल दोनों ही लेकर वहाँ पर जाना है। उसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड,
बच्चे का न्यूनतम यानी नया फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मांगा गया है 1 पोस्ट कार्ड साइज एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक पोस्ट कार्ड साइज जो कि फादर मदर और चाइल्ड का होना चाहिए, और 2 जो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए जो कि आपको विद्यालय में जमा करना है एट ए टाइम ऑफ इंट्रैक्शन, एट ए टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन इन नोट्रे डेम एकेडमी पटना बिहार। पैसे की अगर बात किया जाए पेरेंट्स, तो पैसे की बात किया जाए पेरेंट्स तो यहाँ पर 2360 रुपीज़ 2360 रुपये मांगा गया है बुक्स और स्टेशनरी के लिए। उसके बाद 1700 रुपया अप्रॉक्स मांगा गया है फॉर 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म विथ शूज़। 1700 रुपया आपको एक सेट लेके जाना है यूनिफॉर्म का विथ शूज़ जूते के साथ। वहाँ पे जो आपको पेमेंट करना होगा वो 1700 रुपये है। इसके बाद पेरेंट्स में जो नेक्स्ट सवाल आएगा कि सर फ़ी के बारे में क्या है। फ़ी के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया गया है पेरेंट्स। अमूमन के समय जाइएगा तो आपके सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे कन्वे कर दिया जाएगा विद्यालय की तरफ से। अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है पेरेंट्स। इसके बाद एडमिशन फ़ी डिटेल्स टू यू लेटर, उसके बाद वो चीज़ें दी जाएंगी आपको। अलॉटेड जो इंपॉर्टेंट ये निकल के आई है वो 2 है यहाँ पर। अलॉटेड डेट और टाइम में जो पेरेंट्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे तो उनको जो है वो सीट को उनको किसी और बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर फेक पाया गया या मिस इन्फॉर्मेशन उन्हें लगा या कोई गड़बड़ी उन्हें डॉक्यूमेंटेशन में लगी तो विद्यालय की तरफ विद्यालय को ये अधिकार है कि वो उन बच्चों के नामांकन को निरस्त कर सकते हैं। तो हमारा आपसे बहुत बड़ा निवेदन है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशंस आप दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आप वहाँ पे दे रहे हैं, उसको सलीके से, ध्यान से और अच्छे तरीके से दें। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है पेरेंट्स का, सर हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ पटना के किसी भी टॉप स्कूल्स में, फॉर एग्जांपल संत माइकल्स में नहीं हुआ, लोयला की जो एडमिशन नोटिफिकेशन है उसका रिजल्ट तुरंत 18 मार्च को आने वाला है पेरेंट्स। उसके बाद बहुत सारे सवाल जो है मोर हमारे पेरेंट्स का आता है कॉल पे, व्हाट्सएप पे, देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उनको हमारे कि आप सलीके से हमारे वीडियोज़ को देखिए। हमारे वीडियोज़ बैक टू बैक बहुत सारे आ रहे हैं और हमारा जो है जो वीडियो एक बन रहा है उसको भी हम कल या परसों तक जरूर अपलोड करने का प्रयास करेंगे और कर ही देंगे। उसमें हम सारी डिटेल्स आपको ब्लॉक वाइज बताएंगे। ऐसे अमूमन अगर गर्ल्स स्कूल का देखा जाए तो ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल एक विद्यालय है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। KVS केंद्रीय विद्यालय संस्था, वहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है पेरेंट्स। वहाँ पे गर्ल्स के लिए इफ़ यू आर फ्रॉम द सिंगल गर्ल चाइल्ड पॉलिसी, अगर आपके अपने फैमिली मेंबर में एक ही गर्ल है देन इट इज़ यू आर गोइंग टू गेट द एडमिशन वेरी सून इन KVS केंद्रीय विद्यालय संस्था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल है, उसमें आप नामांकन ले सकते हैं अपने बच्चियों का। तो कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनका हम नाम लेना चाहेंगे। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि सर और कौन वैकेंसी आने वाली है, चूँकि ये भी अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का प्रश्न होता है, तो देखिए चांसेस हैं आने का। लोयला में भी आउट करे, मे भी है चूँकि उसका श्योर नहीं रहता है, एंड माइकल्स में भी आउट करे, DAV BSc भी आउट करेगा जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का एडमिशन प्रोसेस जल्द ही वो नामांकन निकालने वाले हैं। नामांकन का प्रोसीजर और नोटिफिकेशन वो आउट करने वाले हैं पेरेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कन्वे करने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाने और बताने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध हैं। हमारा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले, क्योंकि हमारे एनालिटिक्स में ये तथ्यों को बार बार यूट्यूब दर्शाता है कि हमारे चैनल्स को देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं पेरेंट्स। तो प्लीज़ हमारा आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच सो यू कैन कॉल आवर नंबर दैट इज़ 9472163206। चूँकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।